व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने एक ज़मान में रखे, आमीन सुमा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है। थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया इतने प्यारे कमेंट करने का, हमारे साथ जो है इत्तेफाक राय रखने का। क्योंकि जब कोई बंदा किसी को अप्रिशिएट करता है ना, फिर ही उस बंदे का हौसला आगे बढ़ता है कि मैं सही बात कर रहा हूँ और लोग मेरी बात को समझ भी रहे हैं। चलो, जिनको कहा जा रहा वो नहीं समझ रहे, लेकिन मेरे साथ खड़े होने के लिए कितने लोग तैयार हो गए। चलो, किसी का चैनल नहीं है, किसी ने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन कमेंटों में हमारे साथ वो बराबर के शरीक हैं। और थैंक यू सो मच जो बहनें बेटियां बाहर के मुल्कों से इनके करतूत दिखा रही हैं, हमें तस्वीरें भेज रही हैं, वीडियोस भेज रही हैं। मैं उनका यकीन करें दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरी सिस्टर है जो सबसे पहले वो मुझे भेज रही थी इटली से, फिर मेरी सिस्टर जर्मन से, फिर नॉर्वे से। जिस तरह मैंने बताया कि नॉर्वे से उन्होंने मेरा और असलम वीर की तस्वीरें बना के भेजी है। सारे इनके सब्सक्राइबर थे, लेकिन जब इनकी हरकतें देखी, बल्कि मेरी जो सिस्टर है उन्होंने एक और भी टिकटॉक के बारे में मुझे भेजा था, तो उन्होंने बहुत मतलब शुक्रिया अदा किया कि आपने हमारी ये बात पहुंचाई लोगों तक। देखें, हो सकता है हमारी ये बातें सुन के कुछ लोग ही राह रास्त पे आ जाएं, तो अल्लाह ताला उनकी जो बख्शिश करे और इस गंद से वो निकल जाए, हमारे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ होगा। तो सब बंदों की कोशिश है हमारी, बाकी रिजक देखे जो अल्लाह ताला ने नसीब में लिख दिया है ना। फहाशियों और यानी फैलाने का जरिया है। जामिया उलूम इस्लामिया बनूरी टाउन ने टिकटॉक को हराम करार दे दिया। फतवे में कहा गया है कि टिकटॉक से पैसे कमाने के लिए नामुनासिब वीडियोस बनाई जाती हैं। ऐप में नामहरम की तस्वीर, वीडियोस, म्यूजिक, ये 5 दिन पहले की वीडियो है। तंज़ो-मिज़ा, इन चीज़ों का इर्तिकाब किया जाता है। किसी शख्स का या किसी कौम का मजाक उड़ाना, एक मोमिन पर जिस तरह दूसरे मुसलमान की जान और उसके माल को नुकसान पहुंचाना हराम है, उसी तरह उसकी इज्जत और आबरू पर हमला करना भी कतई नाजायज है। तो देखे जी, ये आप लोगों ने सुन लिया, ये हुकूमत पाकिस्तान के खबरनामे में ये खबर आई है। तो हुकूमतें जो हैं जल्दी से किसी भी बात को इतना सीरियस नहीं लेती जिस तरह ये किया जा रहा है। तो मैं अनुमान मुझे बता रहा था कि नासिर मदनी साहब और हमारे मोहल्ले का ही नात खां है, सुना खाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जानने वाला है। तो जो है ये दोनों ने लाइव की थी, तो उसने कहा मम्मा कुछ बीच में गलत बात नहीं कर रहे थे, अच्छी अच्छी बात कर रहे थे। देखे, ये हमें ये नहीं पता कि इस चीज़ पे अच्छी बात करने के लिए क्या है, इस पे भी कुछ ऐसा है कि अगर इससे उनको इनकम होती है वो हराम में जाती या नहीं जाती। क्योंकि जिस चीज़ का इल्म ना ना उस पर बात नहीं करनी चाहिए। वो एक अल्लाह ताला के अगर दीन की बात कर रहे हैं, आपस में अच्छी बात कर रहे हैं, अपने मज़हब के बारे में या अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं, अल्लाह के महबूब हक की शान बयान कर रहे हैं, तो देखे मैं उन्हें ना गलत कहती हूँ, ना मैं ये कहती हूँ कि जी वो उनकी अर्निंग उस तरीके से हलाल होगी। तो मुझे भी एक मेरी बड़ी प्यारी सिस्टर है कि बेटी है, मुझे नहीं पता, उन्होंने हमें मैसेज दिया था कि जिस तरह परी की मामा है, नुमान है, आप इस तरह टिकटॉक पे लाइव किया करें, बैठा करें, अच्छी अच्छी बातें किया करें, नात खानी किया मतलब सुनाया करें। जी परी आ गई, अस्सलाम वालेकुम करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी। आपको पता है ना आज मैं कितनी दिनों के बाद आई हूँ, और मैं लाइव में भी आपको कितना मिलती थी, कितना खुश थी, पर मैं वीडियो में नहीं आ पाई इस वजह से कि मैं रात को मिस हो जाती थी। आपको पता ही है ना, क्योंकि आजकल मुझे छुट्टियां ही है। जब छुट्टियां नहीं थी ना तब तो मुझे जल्दी सोना पड़ता था। और आज भी मैं काफी दिनों से मैं जल्दी सो रही हूँ। तो क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है, बिल्कुल। अगर इल्म होगा तो हम अच्छे इंसान बनेंगे। ठीक है जी। पर एक आपने मैसेज सुन लिया है कि मैंने स्कूल जाना होता था तो मैं जल्दी सो जाती, तो छुट्टियां तो मैं आ गई हूँ। तो देखे
अब इस चीज़ पे आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। उन्होंने मुझे यही कहा था कि आप लोग अपनी लाइव टिकटॉक पे रखें जिसमें परी की मामा है, आप है, नुमान है, आप अच्छी अच्छी बातें करें, वहाँ नात खानी सुनाएं, किसी से शर्त ना लगाएं, लोगों से गिफ्टिंग ना मांगे जिस तरह ये लोग कह रहे हैं ये वो। इस पे मैं अगली वीडियो में भी सारी बातें करूँगी कौन कौन किस तरीके से गिफ्ट मांग रहा है। तो फिर भी मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि हम लोग खुदा ना खास्ता अगर ये गलत तरीका है तो इस पे भी हम अगर हो सकता है इस तरह अच्छी बैठ के भी बातें करें तो वो भी हमारी इस चीज़ में ना आ जाए, क्योंकि जिस चीज़ का नॉलेज ना हो ना वो नहीं करनी चाहिए। तो मैं अभी वीडियो देख रही थी हुमैरा की। देखे हम लोग जो हमारी बाहर के मुल्क में ऑडियंस बैठे हैं, हमारे बहन भाई बैठे हैं, हमारी अपनी फैमिली हैं, उनके पाकिस्तान से बहुत गहरे रिश्ते हैं, माँ बाप बहन भाई, और हमारा सबसे बड़ा रिश्ता है, हम मुसलमान हैं। फिर ये है कि इंसानियत का रिश्ता है, वो हमारे बच्चे हैं, पाकिस्तानी हैं, बहन भाई हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और वो कितनी मुश्किल से पैसा कमाते हैं, और जिस तरह मतलब लोग मांगते हैं या लोगों का हक खाते हैं। तो यहाँ मैं बात करती हूँ कि मेरा सुबह वीडियो बना रही थी और बता रही थी कि ना हुण मैं ना दना के लिए बाहर जब इतने काम होना तो बाहर आके तो वो कोने च साडा किचन है। हुण मैं चली सयोनी कमली वाले दे कॉल, हुण मैं चली सयोनी कमली वाले देखो। माशाल्लाह जी, परी की नात भी सुन ले। तो परी ने आज एंट्री मार दी है। तो ना मुझे अफसोस हो रहा था, कह रही थी अब वो अली जो लाइव स्कीम ते बैठे होंगे तो वो नहीं ना उठ के आन के मेरे नाल ते उथों बर्तन चुक के ते मैं ए किचन च लियाने ने ते फिर इतने बर्तन साफ करने ने ते फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो देखे जब हम किसी से उम्मीद रख रहे होते हैं कि जो हमारे व्यूवर्स हैं, ज़रूरी नहीं हमें पैसा भेजें, ये हमें अपना टाइम निकाल के अपने पैसे वेस्ट करके अपने पैसे लगा के ये अपना नेट पैकेज करते हैं, फिर हमें देखते हैं, फिर हमारी बातें सुनते हैं, फिर अगर ये कमेंट करते हैं तो उन कमेंटों को हम डिलीट करते हैं या उनको उल्टी सीधी बातें सुनाते हैं, या उन्होंने कि ये कह दिया, बहन भाइयों ने ये कह दिया, वो कह दिया। देखे वो हैं तो हम हैं, तो वो चाहे पाकिस्तान से है चाहे किसी बाहर के मुल्क से है। तो देखे मैंने रात वाली वीडियो में भी यही कहा कि पाकिस्तान में फिर भी सहूलत है, क्योंकि बहुत गुर्बत है, इतनी गुर्बत मैं बता नहीं सकती कि 1000 2000 3000 में ना आपको बेचारी काम वाली मिल जाती है जो आके आपके घर का एक तो काम कम से कम 1500 2000 में कर जाती है। तो आपको चलो थोड़ी सी सहूलत मिल जाती है कि आपको किसी ने बर्तन धो दिए या सफाई कर दी, चलो आपने खाना बना लिया या ऑटोमेटिक मशीन पे कपड़े धो लिए, तो फिर भी आपको सहूलत मिल गई। जो बाहर बच्चियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, आप उन पे नज़र मारें कि वो कितनी मुश्किल से अपने घरों को देखना, अपने घर के काम करना, अपने हस्बैंड को देखना, हर चीज़ को लेके चलना। अब ये नहीं मैं कि मैं उनकी तारीफ़ कर रही हूँ उनके मुंह के ऊपर, नहीं नहीं ये बात नहीं, मैं हकीकत बयान कर रही हूँ। और उनको देखे कि हम अपने घर के एक कोने से निकल के दूसरे कोने में बर्तन धोने के लिए कितना कष्ट बना रहे हैं कि जी फिर हम वीडियो बनाने को इतना एहसान जताते हैं, जी वीडियो बनाना आसान नहीं, हम वीडियो बनाते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। भाई उनके सर पे एहसान कर रहे हैं। परी की मामा को देख ले, 2 छोटे छोटे बच्चे, और मैं भी समझो बच्चों जैसी हूँ, क्योंकि सर्दियों में मेरी ना कमर में बहुत तकलीफ है। आपको पता है मैं खुद बड़ी मैंने मेहनत की हुई है कपड़े स्टिच कर करके, मेरी रीढ़ की हड्डी इस साइड सीधी वाली साइड की एक साइड को झुकी हुई है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र कि मैं चलने फिरने वाली हूँ। चलो पर अम्मी स्वेटर भी बना रही है, कपड़े भी सी रही है, पता नहीं क्या क्या सी रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखे हर इंसान ना अपनी मेहनत करता है, किसी पे एहसान नहीं होता। कहते हैं माँ अपने बच्चे का मुंह धोती है और लोग खुश होते हैं देखने वाले कि इस माँ ने अपने बच्चों को कितना साफ सुथरा रखा है, ये कितनी अच्छी तरबियत की है। तो वो ही हम लोग जब बनाते हैं वीडियो तो हम एहसान चढ़ाना शुरू कर देते हैं, जो हमारे हमने वीडियो बनाई, हमने ये किया, हमने वो किया। तो उन लोगों का भी ख्याल करें कि वो हमें किस तरह देख रहे हैं, और वो अगर वो मना कर रहे हैं ना हमें किसी चीज़ से, जी आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं, आपको लेट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी बता देंगे। तो अगर वो आपको किसी चीज़ से मना कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो देखिए वो हमसे ज़्यादा समझ रखते हैं और वो बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं, उन्हें पता है। अगर उन्हें ये बातें बुरी लग रही हैं ना, उनको अपने दीन की, अपने बहन भाइयों की इंसल्ट महसूस होती है ना, कि लोग अगर उनके मतलब वो किसी जगह पे काम कर रहे हैं, मर्द कर रहा है या औरत कर रही है, वहाँ कोई
8-9 और मुल्कों के लोग हैं। तो वो जब पाकिस्तान की बात होती होगी तो उन्हें शर्मिंदगी नहीं होती होगी कि जी हमारे पाकिस्तान में ये हो रहा है कि लाइवें चल रही हैं और औरतें बैठ बैठ के गंद मचा रही हैं और या वीडियो बना रही है, उसमें सारे ज़माने के झूठ होते हैं। और कुछ बात अभी मैंने वीडियो देखी है, एक तो ताहिरा आपी इतनी समझदार है जिसमें लोग कहते हैं जी फयाज और ताहिरा ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो बड़े समझदार हैं। और ये तो मुझे उनकी ये बातें सुन के बड़ी हैरत हो रही है। रात को भी मैंने कहा जिसपे उन्होंने वीडियो बनाई है जी चिकन और मटर की, और बनाई है उन्होंने बनाई है जी उनकी बहन ने दाल बना के भेजी है, और ना वो बीच में दिखा रही हैं जी ये सारा कुछ उनकी आवाज़ में सारा कुछ हो रहा है। या तो सीधा सीधा बता देना कि ये ताहिरा की आवाज़ नहीं है, उनकी आवाज़ है, तो फिर नहीं तो दुनिया को इस तरह ये इनकी गलत हरकतें हैं। तो उधर उन्होंने अपनी अम्मा जान के साग वाले पराठे बनाए, उन्होंने तारीफ़ की है जी मेरी जो अम्मी जान है वो बड़े अच्छे पराठे बनाती है और मेरे बच्चों को पसंद है नानी के पराठे। और वो कहते हैं आप नानी की तरह के नहीं पराठे बनाती जिस तरह के नानी जान बनाती है। तो बात वही है, माओ की हाथों की चीज़ें बच्चों को बहुत प्यारी लगती हैं। परी इधर से आओ। तो परी को मेरे हाथ का अगर मैं भूले भटके कुछ बना दूँ तो उसको बड़ा पसंद आता है। और परी तो आई मामा की बेटी ना। हाँ जी, ये मेरी बेटी है। जी ये बस ना 2-3 दिनों से काफी डिस्टर्ब हुई है। मुझे जब भूख लगती है तब कोई खाना देता है तो मैं कहती हूँ नहीं, और जब खाना नहीं मिलता तो मैं भूखी रह जाती हूँ। क्योंकि सुबह नाश्ता आया है, नुमान लेके आया है नान बोंग चने, तो उस वक्त इसने कुछ खाया नहीं, अब इसको लगी भूख। तो इसकी मामा वैसे इतना अच्छा है कि थोड़ा सा बचा के रख लेती है। कहते ना अपनी वो गंदी औलाद का पता होता है। तो मामा कह रहे थे ये ना रखो। मैंने कहा नहीं मामा मुझे पता है कि इसने ना थोड़ी देर बाद कहना है मुझे भूख लग गई है। तो अभी भूख लगी तो भी मैंने इसको गर्म करके दिया। मैंने कहा चलो तुम खाओ। तो वो मैं बात कर रही थी कि रात को उन्होंने वीडियो, अब उनकी सिस्टर ने बनाई है चने की और मसूर की दाल, तो पूरी रेसिपी उन्होंने बताई। हालांकि यहाँ वो जो बनाती है ना, जब ज़्यादा वॉइस ओवर वही करती है मैवेशी फिर मैं बात करूँगी कि वो एक तरीके से बात करती है कि मतलब ये कोई भी बना रहा है चीज़, तो ये तो पूरा डाल ही अपने ऊपर लेती है। अब मैं ये करूँगी, अब मैं वो करूँगी। अब तो या तो बता दे कि ये आवाज़ उनकी सेम आपदा की आवाज़ ताहिरा जैसी है, अगर नहीं तो फिर थोड़े से गुरेज करे, तरीके से बनाए। और मुझे समझ नहीं आती कि वो ऐसी हरकतें क्यों करती है। हर बंदा उन्हें ये कह रहा है या तो वो चैनल बना ले, कोई बात नहीं, जब सबके चैनल है पूरे टब्बर के। क्या ना वीडियो कभी हुमैरा बना के भेज देती है और कभी कोई ना कोई बेटी बना के नहीं तो बना, मुझे लगता है कम पड़ गई है क्योंकि चैनल ज़्यादा है इसलिए वीडियो बनाना मुश्किल हो गया। नहीं तो इनके लिए तो परी की मामा एक सूट बनाने पे वीडियो बन जाती है, एक कपड़ का एक खाना खाली करने पे बन जाती है। तो जिस तरह वालदा साहबा ने सुबह साग के पराठे बनाए हैं तो माशाल्लाह से उस पर भी वीडियो पूरी बन सकती थी। तो आज अम्मा जी ने भी रोज की 3 वीडियो डालनी होती हैं। हाँ जी, तो आज वो हमना चली गई है तो बता रहे थे उसकी अम्मी जान ने जाके किन्नों तोड़ के दिए और बच्ची को रुखसत की है। तो दादी को मिल रही थी तो दुख के साथ है। अगर मजबूरी के तहत रहती होती तो जितनी छुट्टियां थी उसको अपने पास हाँ, तो वो बच्ची टिकी नहीं है क्योंकि फिर जब बच्चा आप किसी के पास छोड़ देते हैं ना, बच्चों को दिलचस्पी रह जाती है वालिदैन के साथ, और ना ये वालिदैन को बच्चों के साथ होती है। हालांकि 2 तारीख को स्कूल खुलने हैं, तो वो बच्ची ने पता नहीं अब वो नहीं टिकी कि इन्होंने नहीं टिकने दिया, तो वो बच्ची तैयार होके तो चली गई है। तो अब मुझे हैरानगी हो रही है कि नहीं तो बंदा सोचता है, जो बच्चे हॉस्टलों में भी पढ़ते हैं ना, तो वालिदैन की भी कोशिश होती है कि जिस दिन छुट्टियां उसी दिन बच्चों को ले जाएं और एंड वाले दिन बच्चे जाएं। और अगर बच्चे किसी के पास भी रहते, वैसे तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि बच्चे किसी भी रिश्ते के पास रहें, लेकिन ये इनकी मर्जी है, अब बंदा इनको क्या कह सकता है। तो भी इतनी छुट्टियां पड़ी और वो बच्ची चली भी गई और माँ ने बड़े ही खुशी खुशी रुखसत कर दिया, ये हमना चली गई और घर में रौनक नहीं रह गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।